आज के पवित्र विश्रामवार रविवारी आराधना में आप सबों का हृदय से स्वागत है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के मेरे महान जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर आज के सुंदर दिन पवित्र विश्रामवार के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरी आराधना तेरी स्तुति यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर हम तेरे लोगों तक तेरे वचन को पहुंचाने के द्वारा करते हैं। पिता होने दे पिता परमेश्वर, हर एक घर में हर एक स्थान पे प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति पाई जाए। पिता आज का बच्चों का प्रेजेंटेशन, आज का वचन, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए होने पाए और आपको ग्रहण योग्य होने पाए। आगे की आराधना को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। एक बार फिर आज की आराधना में आप सबों का हृदय से स्वागत है। मेरे प्रियो, आज वर्ष 2020 के जुलाई माह का आज अंतिम रविवारी आराधना है। आज हमारे संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा आज कुछ प्रेजेंटेशंस भी हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम अपने बच्चों को आमंत्रित करेंगे ताकि बच्चे प्रभु की महिमा करने पाए, प्रभु के वचन को पढ़ने पाए, प्रार्थना को करने पाए। सो आगे के समय को मैं बच्चों को देना चाहता हूँ। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है। तेरा नाम सबसे आला है, तेरी जात सबसे बाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहाँ में उजाला है। किया प्यार तूने निराला है, तेरे दम से जहाँ में उजाला है। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। हीरा मांगू ना मोती, ना चांदी और ना सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। हीरा मांगू ना मोती, ना चांदी और ना सोना, मेरे लिए है काफी बस साथ तेरा होना। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, मुझ में समा जा। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। मैं चैन न तुझ बिन पाता हूँ, तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। एक अजब खुशी उसे मिलती, तेरे रूह से जो भर जाता। वो फाके गुनाह पे रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। एक अजब खुशी उससे मिलती, तेरे रूह से जो भर जाता। वो फाके गुनाह पे रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। यीशु राजा, सोचों पे छा जा। यीशु राजा, सोचों पे छा जा। तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, तेरे पाक से भरना चाहता हूँ। तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, तेरे पाक से भरना चाहता हूँ। यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा।
जुल्मत से उन्हें छुड़ाने, सीने से अपने लगाने, तू बादलों पर आएगा, अपनों को साथ ले जाने, जुल्मत से उन्हें छुड़ाने, सीने से अपने लगाने। यीशु राजा जल्दी आजा, यीशु राजा जल्दी आजा। तेरे लोग राह तेरी तकते हैं, तेरी याद में तड़पते हैं, तेरे लोग राह तेरी तकते हैं, तेरी याद में तड़पते हैं। यीशु राजा, 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 यीशु राजा। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हुए परमेश्वर, आज का दिन आपने हमें दिखाया था, धन्यवाद करते हुए परमेश्वर। आपने हमें अभी तक संभाल लिया, इसे धन्यवाद करते हुए परमेश्वर। आपने हमें आशीष दी, इसलिए धन्यवाद करते हुए परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पास्टर दादा के लिए परमेश्वर, और हमारे चर्च के सारे एल्डर्स के लिए और संडे स्कूल के बच्चों के लिए परमेश्वर। आप हमारे साथ होना परमेश्वर, और इस महामारी में लड़ने की ताकत देना परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर बीमारों के लिए परमेश्वर, आप उनके साथ ही परमेश्वर, और अपना चंगाई भारत उन भी ऊपर की तरफ परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, शायद डॉक्टर सफाई कर्मियों के लिए परमेश्वर, आप उनके साथ ही परमेश्वर। जब वो इस महामारी में भी अपने काम को देते पिता परमेश्वर, तो आप उनके साथ ही पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि उन्हें महामारी छू ना सके पिता परमेश्वर। और इस महामारी में जितने भी लोगों ने अपने परिवारों को खोया पिता परमेश्वर, उनके परिवार को आप शांति दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, इस संसार के लिए पिता परमेश्वर, ये आपके द्वारा बनाया गया है पिता परमेश्वर, और आप इसे नाश होने से रोकिए पिता परमेश्वर। इन सारी बातों में आपका नहीं, मेरी नहीं, पर आपकी इच्छा पूरी हो सके परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मसीह की भजन संहिता 121। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दाहिने और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आप सभी को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक दृष्टांत प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो पाया जाता है लूक चैप्टर 10 वर्स 30 to 37। इस दृष्टांत में यह बताया गया है कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। वहाँ उसे डाकू मिले, जिन्होंने उसके कपड़े छीन लिए और उसके साथ मारपीट की और अधमरा करके छोड़कर चले गए। कुछ देर पश्चात वहाँ से एक याजक निकला, जिसने उस घायल व्यक्ति की अवस्था को देखा और उसे अनदेखा करके चला गया। उसी प्रकार उस मार्ग से एक लेवी निकला, उसने भी उसे नकार दिया। कुछ देर बाद वहाँ से एक सामरी व्यक्ति निकला, जिसने उस व्यक्ति की घायल अवस्था को देखा और उस पर तरस खाया और उसकी सेवा की। उसने उसे अपनी सवारी पर बैठाकर सराय में ले गया। उधर सराय में जाकर उसने उस व्यक्ति की मरहम पट्टी करी और उसकी देखभाल करी, और अगले दिन
सराय के मालिक को 2 दिनार दिए और उसे कहा कि वह उस मनुष्य की देखभाल करे और जो कुछ अधिक दिनार उसे चाहिए वह उसे वापसी के समय दे देगा। इस दृष्टांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद और सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए। धन्यवाद देता हूं मैं हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, अनुष्का मिंज के लिए। धन्यवाद देता हूं मैं बेटी आहना जॉन के लिए। धन्यवाद देता हूं मैं सेलिना के लिए और अनुग्रह और लकी सोलोमन के लिए। परमेश्वर इन बच्चों को, इनके माता पिताओं को बहुतायत से आशीषित और अनुग्रहित करे। सच में जैसा कि दोनों बेटों के द्वारा इस बात के लिए पढ़ा गया भजन संहिता 121 एक यात्रा के गीत को, एक बहुत सुंदर यात्रा का गीत है। और ये यात्रा का गीत मेरे प्रियो, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। और जब बेटी ने इस बात के लिए, जब उस सामरी यात्री के दृष्टांत को उस बेटी ने सुनाया, सच में ये जो यात्रा का गीत है ये इस सामरी यात्री के ऊपर कितना फिट बैठता है, और न केवल उनके ऊपर लेकिन मेरे और आपके जीवन में भी ये कितना अधिक अच्छी रीति से फिट बैठता है कि हम कहाँ हैं, हमारा पड़ोसी कौन है, हम किसकी ओर अपनी निगाहों को डालें। मेरे प्रियो, आज का दृष्टांत जो लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय और उसके 30 से लेकर 37 वचन के बीच पाया जाता है, लेकिन यदि हम उसके पहले के कुछ वचन को देखें तो हमें ये मालूम पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को क्यों कहना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं वचन 25 से। वचन 25 में लिखा है, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी अर्थात मेरे यीशु की परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, हे मास्टर, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, एक व्यवस्थापक, अंग्रेजी में इस व्यवस्थापक को लॉयर लिखा है, बहुत सारे ज्ञानों से ये परिपूर्ण है और ये अपने आप को धर्मी साबित करवाना चाहता है। और इस धार्मिकता को सिद्ध करने के लिए वो मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा को लेता है मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहां पर क्या करते हैं? 26 वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर उससे कहते हैं कि व्यवस्था में क्या लिखा है। व्यवस्थापक से व्यवस्था की बातों को पूछा गया। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसने व्यवस्थापक से उत्तर चाहा और व्यवस्थापक ने उस उत्तर को व्यवस्था के अनुसार ही दिया। उसने इस बात के लिए बताया कि जो व्यवस्था में लिखा है वो यह लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। व्यवस्था की बात व्यवस्थापक ने प्रभु यीशु मसीह को बताया। प्रभु यीशु मसीह अब यहां पर उसे कोई और ना जवाब देते हुए वो उससे कहते हैं कि तूने ठीक उत्तर दिया, योर आंसर इज 100% राइट। और प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं यही कर तो तू जीवित रहेगा। ये व्यवस्थापक उस अपनी धार्मिकता को साबित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के मुंह से कुछ सुनना चाहता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या कहा? तू यही कर तो तू जीवित रहेगा। आइए 29वें वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है, परंतु उसने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन? अभी भी ये जो व्यवस्थापक है ये अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह से कहता है, तो फिर मेरा पड़ोसी कौन? मेरे प्रियो, व्यवस्थापक इस बात को साबित करना चाहता है या करवाना चाहता है कि वह धर्मी है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस धर्मी के विषय में
या ये कहें कि ये धर्मी कौन है, तो धर्मी कौन है? क्या धर्मी जो मंदिर में कार्यों को करता है वह धर्मी है? क्या जो परमेश्वर की स्तुति करता है क्या वो धर्मी है? क्या आराधना करता है वो धर्मी है? क्या वह व्यक्ति जो परमेश्वर के उस उपदेशों को देता है क्या वह धर्मी है? क्या जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को देता है क्या वह धर्मी है? क्या वो मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए, भवन के लिए जो बड़े बड़े कामों को करता है क्या वो धर्मी है? क्या जो लंबी लंबी प्रार्थनाओं को करता है क्या वो धर्मी है? जो धर्म की बातों को करता है क्या वो धर्मी है? मेरे प्रियो, बात यह है हमारा पड़ोसी कौन है। लेकिन ये व्यवस्थापक अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए जब इस बात को करता है तो प्रभु यीशु मसीह उसे इस दृष्टांत को कहते हैं। और दृष्टांत क्या कहता है? जब वो इस गलतफहमी को प्रभु यीशु मसीह उसे दूर करने के लिए कि मेरा पड़ोसी और धार्मिकता, ये दो विषयों को वो उसमें एक स्पष्ट रीति से बताना चाहते हैं। तो जब तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है उस दृष्टांत में कि यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। पहले मैं आपको ये बताऊं, मनुष्य, आप समझ गए मनुष्य कौन है। यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, एक यात्रा है, जैसे भजन संहिता 121 में पढ़ा गया बच्चों के द्वारा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे प्रियो, यरूशलेम से यरीहो का जो मार्ग है ये एक यात्रा है, और इस यात्रा के दरमियान यरूशलेम से यरीहो के बीच में नदी भी है, और इसके बीच में सुनसान रास्ता है, इसके बीच में घाटी है, छोटी पहाड़ियां हैं, और यहाँ पर एक सुनसान रास्ता भी है। एक ऐसा सुनसान रास्ता जो कि चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए एक बहुत सुरक्षित स्थान माना जाता है, और ये चोर, डाकू, लुटेरे उस स्थान के ऊपर मौजूद हैं ताकि वे वहां पर यात्रियों को लूट सके। अब आइए इसके हम दूसरे पहलू को देखें। एक मनुष्य है और वो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा है, अर्थात वह एक सांसारिक यात्रा पर है। हमारा जीवन एक सांसारिक यात्रा पर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक हम यरूशलेम से निकले हैं, जन्म के स्थान से, और यरीहो अर्थात मृत्यु के स्थान की ओर जा रहे हैं। एक लंबी यात्रा है हमारे बीच में, और इस लंबी यात्रा में बहुत सारे नदी, पहाड़, घाटी, सुनसान सब कुछ हमारे जीवन में है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को आगे बताता है इस दृष्टांत में कि वो जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, अर्थात डाकुओं ने उस यात्री को लूट लिया। हम मनुष्य हैं, संसार के जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं, और एक सुनसान मार्ग पर जब हम पहुंचे हैं, खतरनाक मार्ग पर पहुंचे हैं, तब डाकू अर्थात आज की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखें तो आज का डाकू कोविड-19 है, आज का डाकू कोरोना वायरस है। इस कोरोना वायरस ने आज के मनुष्य को लूट लिया है, उसके कपड़े उतार लिए हैं, उसको नंगा कर दिया है, और परमेश्वर का वचन कहता है और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। सच में मेरे प्रियो, आज ये कोविड-19 ने आज कई परिवारों के घरों को तोड़ दिया है। वे भूख से, प्यास से, वो मेरे प्रियो, उनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है मेरे प्रियो। वो सब इस डाकू ने अर्थात इस कोविड-19 ने छीन लिया है। आज वे अधमरे से पड़े हुए हैं, आज उनके पास उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। और आगे परमेश्वर का वचन जब 31 और 32 वचन में हम पढ़ते हैं तब इस बात को पाते हैं कि वहां पर एक धर्मी जन अर्थात एक याजक निकला, और याजक क्या हुआ? कतरा कर चला गया। इसके विषय में मैं आपको से अभी बात नहीं करूंगा, भविष्य में कभी बात करूंगा। लेवी आया और लेवी भी उसे देखकर कतरा गया। इसके विषय में भी मैं कभी आपसे बाद में बातचीत करूंगा। मेरे प्रियो, ये दोनों जो अपने आप को धर्मी ठहराते हैं, जो अपने आप को उस परमेश्वर के मंदिर में कार्य करना, जो अपने आप को उस मंडली से व्यवस्था के संबंध में कार्य करने के लिए बताते हैं,
क्या किया, इन्होंने उस घायल व्यक्ति को जो उस कोविड से मरा पड़ा हुआ है, अधमरा पड़ा हुआ है मेरे प्रियो, जो कि परेशान है, उसे क्या करा है, देखकर कतरा कर चले गए। आगे परमेश्वर का वचन जब 33 वचन वर्ष 33 में जाते हैं, तब हम वहां पर पाते हैं कि परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। मेरे प्रियो, एक सामरी यात्री यहूदियों लोग जो हैं, उनसे ये यहूदियों के बीच में ये जो सामरी जाति है, ये बहुत ही छोटी जाति है। यहूदी लोग ऐसे सामरी जाति को पसंद नहीं करते हैं, बहुत छोटा जानते हैं। हमारा मूल विषय ये नहीं है कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है हमारा पड़ोसी कौन है। मेरे प्रियो, इसके विषय में मैं आज आपको 3 बातों को बताना चाहूंगा। पहली बात, उसे देखकर तरस खाया। वो जो व्यक्ति है, वो जो मनुष्य है, जो यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, जिसे डाकुओं ने लूटा, उसके कपड़े उतार लिए, एक मनुष्य है जिससे कि कोरोना वायरस ने लूट लिया, उसकी नौकरी छीन लिया, उसके घर के बर्तन आज ठन बज रहे हैं और उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास जीवन की एक अच्छी उमंग नहीं है, एक आशा नहीं है। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में उसे जिससे उम्मीद है, आज वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा है। आज जिसे उसको चाहिए कि ये हमारी मदद कर सकता है, आज वो उनकी मदद नहीं कर रहा है, वे कतरा कर चले गए हैं। लेकिन वो शख्स जिससे उम्मीद नहीं की जाती है, वो सामरी व्यक्ति आया और उस सामरी व्यक्ति ने मेरे प्रियो उसके ऊपर क्या करा है, तरस खाया। क्या लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन, जॉन चैप्टर 5 वर्स 6। प्रभु यीशु मसीह के इस परमेश्वर के इस पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि यह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये बात कहाँ की मेरे प्रियो? ये बात उस स्थान की है, बैतसैदा कुंड के पास की, जहां पर स्वर्गदूत स्वर्ग से उतरते हैं और उस कुंड के पानी को हिलाते हैं, और जो पहले उसके अंदर डुबकी मार लेता है वो चंगा हो जाता है। और यहाँ पर एक शख्स है जो 38 वर्षों से बीमार है मेरे प्रियो, और जब वो बीमार है और वो उस कुंड के पास बैठा हुआ है इस इंतजार में कि कब स्वर्गदूत आकर उस कुंड के पानी को हिलाएंगे और वह डुबकी मारेगा और वह चंगा हो जाएगा। वर्षों हो गए मेरे प्रियो उसको उस कुंड के पास बैठे हुए, स्वर्गदूत आते हैं, कुंड हिलाते हैं, लेकिन होता क्या है, उसके डुबकी मारने से पहले कोई और उस कुंड में डुबकी मार लेता और चंगा हो जाता। क्या कहा गया है उस सामरी के दृष्टांत में? सामरी यात्री ने क्या किया? उस घायल व्यक्ति पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया जो उस कुंड के पास बैठा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तरस खाया। मेरा यीशु, आपका यीशु तरस खाता है मेरे प्रियो, तरस खाता है, वो सुधि लेता है। यह सामरी स्त्री ने उस व्यक्ति के ऊपर तरस खाया मेरे प्रियो, तरस खाया। आगे परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है वर्ष 34 में, 34 पद में वो कहता है, और उसके पास आकर, ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, मैं आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक विशेष वचन आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा और अब याद रखिएगा आप, उसके पास आकर मेरे प्रियो, वो अधमरा पड़ा हुआ है, तरस खाया। उस सामरी यात्री ने अपनी सवारी पर से उतरा और उतर के वो कहां गया? उस घायल व्यक्ति के पास गया। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? उसके पास आया, उस घायल व्यक्ति के पास आया, उस बीमार व्यक्ति के पास आया, उस जख्मी व्यक्ति के पास वो सामरी आया। पौलुस क्या कहता है इसके विषय में? रोमियो 5वां अध्याय
8वां वचन, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, भलाई करी और इस रीति से प्रकट किया। किस रीति से? हम पर तरस खाकर। हम जो पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने हम पर तरस खाया और हमें उस पापी जीवन से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, एक सूखी चढ़नी पर। क्यों? उसने हम पर तरस खाया। उसने हम पर तरस खाया। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के ऊपर जो 38 वर्ष का से बीमार था, प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, उसके पास आकर उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है। ये सामरी व्यक्ति उसके पास आया, उस पर तरस खाया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जब हम पर तरस खाया, वह हमारे पास आया हमें अनंत जीवन देने के लिए, ताकि हम उसके ऊपर विश्वास करें और उस पर विश्वास करने के द्वारा हम उस अनंत जीवन के मार्ग में पहुंचे। तीसरी बात मेरे प्रियो, 34वें वचन में पहली बात है तरस खाया, दूसरी बात है उसके पास आकर, और तीसरी बात है उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी। मेरे प्रियो, किसी घाव के ऊपर जब तेल को लगाया जाता है, वो तेल उस स्किन को वो नरम रखता है, उसे कड़क होने नहीं देता, उसे खराब होने से बचाता है। दाखरस एक एंटीबायोटिक का काम करता है और पट्टी उसकी सुरक्षा को प्रदान करता है। मेरे प्रियो, और ये व्यक्ति आया और सामरी व्यक्ति आया और इसने उस मनुष्य की मरहम पट्टी की। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, जब लूका रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और उसका 18वां वचन, लूक चैप्टर 4 वर्स 18, जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है, कारण सुनिए, इसलिए मुझे भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। कितना बड़ा कार्य प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया। मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान दें, मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह हमारे घावों पर मरहम बांधता है, पट्टी बांधता है। मेरे प्रियो, हमारा पड़ोसी कौन? कोरोना महामारी के रूप में आज डाकू ने मनुष्य को लूट लिया है, उसे नंगा कर दिया है, उसके कपड़े उतार दिए हैं, आज उसके बर्तन खाली हैं, आज उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। उसकी मदद करने के लिए आज कौन है? याजक कतरा कर चला गया, लेवी कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी व्यक्ति आया और उस सामरी व्यक्ति ने उसकी मरहम पट्टी की है। मेरे प्रियो,
हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखें, प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश को देता था तब बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे घूमती थी। आप और मैं इस रीति को अच्छी रीति से जानते हैं, इस बात को मेरे प्रियो, कि जब वो भीड़ उसके पीछे घूमती थी वो भूखी और प्यासी होती थी और प्रभु यीशु मसीह उनकी चिंता करता था। प्रभु यीशु मसीह के लिए उनकी भूख को शांत करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो अपने मुख से एक शब्द बोलता और उनके पेट भर जाते मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था किया। उन 5000 लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया फिजिकली। मेरे प्रियो, आज जब कोई दुख दर्द में होता है, हमसे जब इन बातों को कहता है तो हम क्या कहते हैं? एक धर्मी पुरुष क्या कहता है? कोई बात नहीं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें करना है, लेकिन प्रार्थना के साथ हमें एक एक्शन की जरूरत है। उस प्रार्थना के साथ हमें एक कार्य की जरूरत है। आज प्रार्थना के साथ हमारी सहायता के बढ़े हुए हाथों की भी आवश्यकता है मेरे प्रियो। हम हमारे उस कोविड के डाकू से लुटे हुए लोगों के प्रति हम चिंता करें। हमारे पड़ोसी तो वो हैं, हम उनकी चिंता कर रहे हैं क्या? मेरे प्रियो, हम इस बात को जाने, ये दृष्टांत हमें हमारे पड़ोसी को पहचानने के लिए मदद करता है। मेरे प्रियो, इस कोरोना महामारी के दरमियान सिर्फ प्रार्थना ही नहीं मेरे प्रियो, हमें हाथ बढ़ाकर हमें मदद भी करनी होगी, प्रार्थना भी करनी होगी। और प्रार्थना और मदद जब दोनों साथ में होगी मेरे प्रियो, जब मरहम पट्टी उनकी की जाएगी, वो मजबूत हो जाएंगे और फिर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे प्रियो वो इस्तेमाल किए जाने वाले हो सकेंगे। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को जांचें, हमारा पड़ोसी कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट शब्दों में बता दिया, वो व्यवस्थापक धार्मिकता की बातों को कर रहा है, वो अपने आप को धर्मी बताने की, धर्मी घोषित होने की बातों को कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, तेरा पड़ोसी कौन है? आज हमसे पूछता है, हमारा पड़ोसी कौन है? जांचे मेरे प्रियो, हम अपने आप को जांचे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरी स्तुति, तेरी आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे संडे स्कूल की शिक्षिकाओं के लिए। पिता परमेश्वर, जो बच्चों को लगातार शिक्षाओं को देती हैं, उनकी केयरिंग करती हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। आज पिता परमेश्वर, हमारे इन बच्चों ने पिता परमेश्वर तेरी स्तुति की है। पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना की है। पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पिता परमेश्वर कंठस्थ किया है, उन्हें बताया है। पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, दृष्टांतों को जाना है, समझा है। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। और आज इस दृष्टांत के द्वारा पिता परमेश्वर, आपने हमसे बोला, बातचीत किया। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय हम उन तमाम मनुष्यों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज कोविड-19 की वजह से पिता परमेश्वर आज परेशान है पिता, जिनकी कुप्पियों में आज तेल नहीं है, जिनकी मटकियों में आज आटा नहीं है, जिनकी नौकरी नहीं है, जिनकी रोजी रोटी नहीं है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। न सिर्फ प्रार्थना पिता, लेकिन पिता परमेश्वर, उस प्रार्थना के साथ 5 रोटी और 2 मछली के समान हम आशीष को चाहते हैं पिता, और अपने हाथ उनकी ओर बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। जो बीमार है पिता परमेश्वर, आप उन्हें चंगाई बख्शते पिता परमेश्वर, चंगाई बख्शते पिता। हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर, हर एक सुनने वाला पिता परमेश्वर आज सामने यात्री के उस कार्य को समझने वाला हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना को सुना है, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तुम्हारे अपराधों को भी क्षमा कर, और परीक्षा में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम सबों के साथ सदा लोक सी बनी रहे।
आमीन आमीन। जय यीशु की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।